नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। टोक्यो के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां दी और अपशब्द भी कहे मास्टर को। पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले, तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। उन्हें जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? सब मास्टर से यही कह रहे थे, यही प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने उसके अपशब्दों का, उसकी गालियों का उत्तर क्यों नहीं दिया। आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? सारे शिष्य यही पूछ रहे थे। अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा। मास्टर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो, तो उस सामान का क्या होता है? सारे शिष्य सोचने लगे। कुछ देर के बाद वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर ये दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है, मास्टर बोले। जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता ना, तो वे उसी के पास रह जाती है जो उन्हें लेकर आया था अपने साथ। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति और अगली दफा फिर से रेडियो कहानी में आपके लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।